अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान ज़ैदुर रहमान। हम इस टाइम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा जी। आपको यहाँ पे ये क्या, आपने जो इंसान बराए फ़रोख्त का जो ये आपने बैनर पहना हुआ है, ये क्या वजह क्या है इसकी? ये मैं आपको बताता हूँ। आपने इंसान बराए फ़रोख्त का पूछा, ह्यूमन फॉर सेल, यानी कि ह्यूमन फॉर सेल का मतलब भी इंसान बराए फ़रोख्त है। इसका मतलब यह है वज़ारत सेहत ने रिश्वत खा के एक ऐसी वैक्सीन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जो WHO यानी कि आर्मी इदारा सेहत ने तस्लीम नहीं की हुई थी। वो वैक्सीन मुझे भी लगी और भी बेशुमार पाकिस्तानियों को लगी, यानी कि घटिया वैक्सीन हमें लगी और रिश्वत के पैसे खाए वज़ारत सेहत वालों ने, उन्होंने हमें बेचा। अब आप मुझे खुद बताएं, इंसान बराए फ़रोख्त हुआ या ना हुआ? कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी से बचाव की वैक्सीन। ये मैंने NIH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे 2004 में, उनका नाम भी मैं ले लूँगा, जनरल करामत ए करामत, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल करामत ए करामत। मैंने उनको एक एप्लीकेशन भी लिखी और एप्लीकेशन का पता करने के लिए उनको गया, वहाँ पे पहुँची कि नहीं पहुँची, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। अच्छा। और मुझे कहते कि मैंने तो हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए फलां वैक्सीन लगवाई हुई है। अच्छा। मैंने कहा जी वो तो वर्ल्ड वाइड बेहतरीन वैक्सीन है, उसको WHO ने अप्रूव किया हुआ है। एक घटिया वैक्सीन लगने के लिए आपने हमें क्यों दे दी? तो आगे से उन्होंने मुझे बताऊं क्या जवाब दिया? बखुदार जब कोई घर के बाहर इंक्रोचमेंट में थड़ा बना ले तो उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा उठा के नहीं आ जाते होते, वरना थड़ा बनाने वाला सर फाड़ के रख देता है। मेरी तुम्हें एडवाइस है कि अपने घर में जाके आराम से बैठो और उनको अपना काम करने दो, यानी कि 2 नंबर काम जो कर रहे हैं, जिस काम को मफलूज कर रहे हैं, उन्हें मैं करने दूँ। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल करामत ए करामत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH 2004 के अल्फाज थे। मैंने 2005 में मैंने इंसान बराए फ़रोख्त पहनना शुरू कर दिया, जिसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। और तकरीबन मई 2005 में मैं लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे मैंने एक रिट फाइल की। अच्छा। मगर रिट का फैसला मुझे और मेरे वकील को इत्तला दिए बगैर कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद मैंने ICA दायर की। जब मेरी ICA इंट्रा कोर्ट, उसका नंबर था 356/2005, वो मेरी इंट्रा कोर्ट अपील एक्सेप्ट हो गई, मगर उस पर फैसला कोई ना हो, ना उसकी डेट आगे हेयरिंग के लिए उस पर डेट पड़े, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक एप्लीकेशन लिखी और उसे बताया कि ये सब कुछ करवाया जाए। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर उसको नोटिस लिया, पहले किसी और जज साहिब के पास रखी, बाद में इस मुल्क के दलाल है पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म ले चुके हैं, वो इस कौम के दलाल हैं रिटायर्ड जस्टिस नासिर मुल्क, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में रह चुके हैं। दूसरे इस कौम के दलाल हैं जस्टिस जवाद खजा, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। उनके पास लगी, वहाँ पे वज़ारत सेहत ने तस्लीम कर दिया कि ये सब कुछ, इसकी आंख भी, मेरी आंख ज़ाया हुई है, इसकी आंख भी इसके वैक्सीन की वजह से ज़ाया हुई है, मुझे फली भी हुआ है, वो फली भी इसी वैक्सीन की वजह से होता है। फालिज भी जो फेक मेडिसिन थी उसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से हुआ है। वो मैं आपको अभी मैं सबूत भी वो आपको दे देता हूँ। वो उन्होंने जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे, उसे आप उसकी कॉपी ले लें, बेशक आप सुप्रीम कोर्ट में से वो निकलवा लें अगर निकलवा सकते हैं तो। अच्छा। तो मुझे लकवा भी हुआ, मगर दलाल पाकिस्तान रिटायर्ड जस्टिस नासिर मुल्क ने ये कहकर को भी मुजरिमों को छोड़ दिया कि अब तो वैक्सीन बंद हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई कत्ल करे, उसके 10 साल बाद आ जाए पाकिस्तान में वापस, तो उस पर 302 नहीं लगेगी, उसका उसके जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, वैक्सीन बंद हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे अपने मोहल्ले में बेशुमार लोगों को साइड इफेक्ट हुए, मगर वो तकरीबन मैं ही उनमें से जिंदा हूँ, बाकी फौत हो चुके हैं। वो मेरे पास सबूत थे। एक मेरे दोस्त के मैदे में अल्सर था, उसने ये वैक्सीन लगवाई और इस वैक्सीन के अंदर जो CHO सेल डाला जाता है, CHO सेल की वजह से वो अल्सर कैंसर में तब्दील हो गया और कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई। यानी अब मैं आपको CHO सेल का भी बता दूँ, C फॉर चाइनीज, H फॉर हैमस्टर, O फॉर ऑवे। आप नेशनल ज्योग्राफिक पे चाइनीज हैमस्टर देख चुके होंगे, उसकी मादा की अवई को डाइल्यूट करके ये सेल बनाया जाता है, जिसे CHO सेल कहा जाता है। ये सिर्फ तजर्बात में इस्तेमाल होता है, ये इंसानों और जानवरों को लगाने के लिए नहीं, ये भी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, मगर पाकिस्तान में वो इंसानों के जिस्मों के अंदर डाला गया है।
यानी कि वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ना कोई छक्के मारने वाला रहा है, ना कोई गोल करने वाला रहा है, ना कोई एटम बम बनाने वाला रहा है, ना कोई मिसाइल बनाने वाला रहा है, बल्कि सारी कौम अपहज होकर हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाए। और हमारी अदलिया इन 2 नंबर काम करने वालों के साथ मिली हुई है। करप्शन का इल्जाम इन पर तो फटाफट लगा देते हैं कि इसने ये करप्शन किया है, ये करप्शन किया है। जब जज करप्शन करते हैं तो आपको नजर नहीं आती, बेटा जी आपको बिछाने के लिए निकला हुआ हूँ। अब आप देखें दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं कि अल्लाह की पनाह, और ऊपर से मिल भी 2 नंबर रही हैं। यानी कि आप सर दर्द की दवाई खाएं तो आपके गुर्दों में दर्द शुरू हो जाएगी, आप पेट दर्द की दवाई खाएं आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगी। और क्यों पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते या यहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं? हमारी जो हायर अथॉरिटी हैं इनके नज़दीक सब कुछ पैसा है, पैसा देके आप इनसे जो मर्जी करवा लें। रह वजारत सेहत की बात तो वो तो सफायत आती है, उनको महंगे गिफ्ट, रिश्वत का नाम नहीं लेते, गिफ्ट का नाम लेते हैं। महंगे गिफ्ट लेके आप बेशक जहर पास करवा लें, और जब उसके यानी कि मुजर से सामने आए तो बाद में कहें ये हमसे गलती हो गई है, हम माफी चाहते हैं। और बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, तुमने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है और माफी चाहते हैं, और अदालत उनको छोड़ देती है माफी मांगने पे, गरीब आदमी को नहीं छोड़ती। सरमायादार का घर बैठे जमानत होती है और गरीब आदमी की जमानत नहीं होती। क्यों? और केस देखें 2012 का मेरा अपना केस लटका हुआ यहाँ पे, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। 2005 की मेरी ICA में चल रही है, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। क्यों? क्या इंसाफ सिर्फ सरमायादारों के लिए है, आम तबके के लिए और गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है? हमारी इस मुल्क की, इस कौम की सबसे बड़ी दुश्मन है अदलिया और वजारत सेहत। जब तक अदलिया और वजारत सेहत पर हाथ नहीं डाला जाएगा, इनको इंसान नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर देंगे। और ये भी मैं उनको बता दूं कि मेरी जान है अमानत उस रब की जिसने दी है, मेरी जान है अमानत उस रब की जिसने दी है। मेरा जिस्म है नजराना इस पाक ज़मीं का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मुसलमान हूँ और मैंने अपने नाम के साथ शहीद भी से लिए लगाया है। मेरा नाम है मोहम्मद अमैया खान शहीद, जो मैंने शनाख्ती कार्ड पे करवा लिया है। मर भी गया तो इंशाल्लाह मैं शहीद आऊँगा, क्योंकि मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं पूरी कौम की जंग लड़ रहा हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये यूथ की जंग लड़ रहे हैं और ये 2005 से 2021 तक के दौरानिया में अपने इंसाफ के लिए अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी बात को माना नहीं जा रहा, क्योंकि राहबर है मेरा राहज़न, मुंसिफ है मेरा कातिल, कह दूं तो बगावत है, सह लूं तो क़यामत है। इसी के साथ ज़ैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त, किसी नई जगह किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह आने के बाद।